कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे। ये अमृत काल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है। उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है और जो महंगाई हमें और आपको देखने को मिल रही है वो उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे। और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। ये अमृत काल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है। जहां संत मारे जा रहे हैं, संत की हत्याएं हो रही हैं, संतों को अपमानित किया जा रहा है। हम सब वो समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो दिखाया हुआ रास्ता और नेताजी ने जो हम सब लोगों को समाजवादी विचारधारा विरासत भी दी है, उस पे चल करके समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था कैसे लागू हो, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है। उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है और जो महंगाई हमें और आपको देखने को मिल रही है वो उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां बेरोजगारी है और पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार उनके हाथ में नहीं है, वहीं बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे निवेश के। अब तो निवेश भी इन्हें बताना पड़ेगा कि निवेश कितना किया है, उससे कितनी नौकरी और रोजगार मिले हैं। उसका जवाब कहीं आता नहीं सरकार की तरफ से। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। हम सब मिलकर के, पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है और जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके पुनः समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। ये लोग जो जापान घूम आए, वहां से भी कुछ नहीं सीखा। कम से कम जापान देख करके आंखें तो खुल जाती सरकार की। लगता ये कि जापान देखने के बाद आंखें बंद हो गई हैं। वनस्पति हर जगह पकड़ी जा रही है। लगता तो यह है कि वनस्पति का ये रिसर्च सेंटर न खुल जाए यूपी में। असल में है कि असर से है चीजें। तो क्यूटो का हाल हमने आपने देखा ही है। क्यूटो में किस तरीके से गोली चली है। क्यूटो में गोली चली, मुख्य नगरी में उन्हीं के सांसद, उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सरकार के सबसे करीब लोगों के ऊपर। और यहां तक कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे।
क्योंकि वो कहना ठीक नहीं है आज के जमाने में। उन्हीं के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा कि अगर न्याय परिवार को नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे। अब सोचिए आप, कानून व्यवस्था चौपट, शिक्षा विभाग खत्म कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खत्म कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं उनको बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही है, गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, गलत लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, जो जिंदा है उन्हें जहां पर मुर्दा घर होता है वहां ले जा रहे हैं। और अब तो हद पार हो गई, जानवर को जो सिरिंज लगती इंजेक्शन, बताइए वो हमारे और आपके लिए, आदमी के लिए खरीद ली है। इससे बड़ा नेग्लिजेंस मेडिकल क्षेत्र में क्या हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे है और कानून व्यवस्था की हत्या कर दी सरकार ने। यदि हम सब नौजवान मिलकर के टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के कहीं भी नकारात्मक कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम पीडीए के लोग हैं, तो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो नकारात्मक लोग हैं, निगेटिविटी है उनके अंदर, और इतनी निगेटिविटी भरी है कि उनके चेहरे पे आने लगी अब तो। और अब तो सरकार के दिन नहीं बचे हैं, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जाना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ मंचों पे झगड़ा, अंदर झगड़ा और अंदर झगड़ा सब शुरू हो गया है। इसलिए मैं अपने कैडर और संगठन के लोगों से कहूंगा कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत बनाएं, साथ मिलकर के हम लोग इनका मुकाबला करेंगे। प्रेस पे भी कोई सवाल नहीं है। वो इसलिए की गई होगी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आप कहीं कर्मचारी तो नहीं है और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था, डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए, इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं, उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार है जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। हम अपील करते हैं आदि आबादी को, पीडीए के लोगों को, क्योंकि ए फॉर आदि आबादी भी है, कि इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों और मदद करें। ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ है, पंचायत चुनाव चल सकता है। सरकार कह रही है कि शिक्षा को हमने बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत इंफ्रा डेवलप किया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के बच्चे कोई प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कोई नेता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, तो ये इंफ्रा अगर डेवलप हो गए तो कोई कॉन्वेंट भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये बहुत पुरानी लड़ाई है और समाजवादियों ने हमेशा इस पक्ष को कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी गैर बराबरी खत्म हो, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम पढ़ाई और कोर्स को एक करें। उस दिशा में समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। न केवल उस दिशा में काम शुरू किया था, बल्कि स्कूल्स को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, अभिनव स्कूल बनाना शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि प्राइमरी स्कूल की हमारी हालत बहुत खराब थी। आज भी प्राइमरी स्कूल जर्जर हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसलिए अभिनव स्कूल जो बनाए गए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट पे एक लखनऊ और एक सफाई में बना था, और विभाग को यह कहा गया था कि इसी तरीके से हर जगह प्राइमरी स्कूल बनना शुरू हो जाए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो।
और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, उसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। एक लैपटॉप भी वो कड़ी थी जिसमें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते थे। और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अगर मददगार कोई साबित हुआ तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप हुआ। और हम और आप लोगों की जानकारी में ये बात भी आए कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल होता है एक, संस्कृति स्कूल, एडमिशन नहीं हो सकते जल्दी। समाजवादी सरकार में इसी लखनऊ में संस्कृति स्कूल बनाया गया और इसी सरकार ने उसको हालत खराब कर दी। ये शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते समाज, क्योंकि ये रूढ़िवादी रखना चाहते हैं लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे लोग तो सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर करेंगे, सवाल करेंगे सरकार पर। ये सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहती है। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हम जागरूक होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। ये हमें आपको अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में उलझाना और फंसाना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा का विभाग इन्होंने चौपट कर दिया। और फिर मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? बुलेट ट्रेन जैसी 500 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंची, उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दी और फिर स्पीड को दिखाना भूल गए कि किस उंगली से दिखाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उनका कहना है खामोश कराया गया है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है, राष्ट्रीय मुद्दा थोड़ी है ये। आईटी एक्ट में संशोधन करके जिस प्रकार से युवाओं की और लोगों की आवाज जो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, इनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे, आपको आजादी देंगे। एक तंत्र वाले मन विधान से चलने वाले लोग कभी सोशल मीडिया के पक्ष में नहीं होंगे। एक रंगी लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनसे कोई सवाल करे। कौन कैमरा लेके चलता है? जिन्होंने गलत इंजेक्शन खरीदा पहले लगवा के दिखाएं, पहले खुद लगवाएं वो वाला इंजेक्शन। उन्हीं की बात कर रहे हो? हाँ, तो उनसे कहिए अगली बार जब मुलाकात हो आपकी कि जो नोएडा में इंजेक्शन खरीदा आपने सिरिंज, वो पहले खुद लगवाओ। उसका असर तो आज पड़ने जा रहा है, लेकिन कानपुर की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। अब ये भी कहेंगे कि गंगा इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि इजराइल युद्ध चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी थी? और किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में है, उससे ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। रबी फसल के लिए सर कह रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक में है, लेकिन उसके आगे के लिए किसान आज परमिट न किया जाए, अफवाह फैलाया जा रहा है। पिछली बार जब किसान को खाद की जरूरत थी, लाइन में लगा रहा और उसे खाद नहीं उपलब्ध हो पाई। अब ये खाद के लिए भी कहेंगे क्योंकि विदेश नीति में हम बदलाव करेंगे तब खाद लाएंगे। इस पे भी कहेंगे कि इजराइल और ये जो वॉर चल रहा है ईरान का, इसकी वजह से खाद उपलब्ध नहीं है। 2 साल पहले क्या था, लाइन में हमारे किसान तब भी खड़े थे। ये इनकी पॉलिसी का फेलियर है, अपना फेलियर दूसरे पे मथना चाहते हैं। अब आलू किसान का पड़ा हुआ है, क्या कीमत दी इन्होंने आलू की? अब ये भी कहेंगे ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से हम आलू की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बयान दिया है कि बीजेपी घुसपैठियों के खिलाफ है, ना कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ। बिहार में कितने घुसपैठी मिले, ये अन्य जगह घुसपैठी कितने थे, यूपी में घुसपैठी कितने हैं? ये हमारा साथी है। अगर ये सोशल मीडिया पे दिखाएगा कौन ने घुसपैठिया साबित कर दें। घुसपैठियों की जो है भारत सरकार के पास निश्चित आंकड़ा भी है, उसके बावजूद भी ये
उत्तर प्रदेश में कौन है घुसपैठिया, उन्हें निकालना है बाहर। सर, कांग्रेस की एमपी प्रियंका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वो है और उन्होंने जो इंडिया की एनर्जी पॉलिसी है वो यूएस के हाथों में सौंप दी है। बहुत बड़ी बात है। यूएस और भारत के संबंध में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमारी जानकारी बहुत लिमिटेड है, लेकिन अमेरिका का प्रभाव हमें हर जगह दिखाई दे रहा है और ये आज से शुरू नहीं हुआ है। कोई बात हम ऐसी कह देंगे तो आप उसको दूसरे तरीके से लोगे। अगर कभी आप पुराना आर्काइव में जाकर के विपक्ष के नेताओं के भाषण पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कहां से हम लोग किन देशों के साथ संबंध अच्छे करने थे, किन देशों के साथ खड़े हो गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कितना बदलाव आया है, आजादी के बाद हम किस दिशा में चले थे और धीरे 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 हम किस दिशा में चले गए। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉरेन इन जो पैसा आ रहा है कई एनजीओज में आ रहा है और कई एनजीओ प्रभावित कर देती हैं हमारी पॉलिसीज को। फॉरेन फंडिंग तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, अभी हम उसमें कोई विचार नहीं देंगे। केवल हमारी लड़ाई है पीडीए को सम्मान दिलाने की, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कराने के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में शामिल है इसको हटाने में, और जो ये ग्रीन कॉरिडोर बना है, ये ग्रीन कॉरिडोर है, ये बर्बादी वाला कॉरिडोर है। कितने चौराहे पे आप रुकना पड़ता है बताओ, आप लोग तो लखनऊ के हो सब हैं, कहां जाना है पता ही नहीं ग्रीन कॉरिडोर में। अगर ग्रीन कॉरिडोर, हाँ ये ठीक कहा किसी ने, पूरी सड़क पहले बनी हुई थी, केवल चौराहे बना के 100-100 मीटर रोड जोड़ दी, बोला ये ग्रीन कॉरिडोर हो गया। और डिजाइन कितनी गलत है कि पुलिस को वो लगाना पड़ रहा है, वो जो बैरिकेड लगाना पड़ता है। इसका मतलब कितनी रॉन्ग डिजाइन है। ये किस इंजीनियर ने डिजाइन किया, सबसे पहले उसको पकड़िए आप। जिसने ये ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, गलत डिजाइन किया है उसने। मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन किया है, सच बता रहा हूं, इंजीनियर की चलने नहीं दी होगी इन्होंने। ये मुख्यमंत्री जी का डिजाइन किया हुआ है ग्रीन कॉरिडोर, जिसकी वजह से लोगों को जगह जगह रुकना पड़ रहा है, हर चौराहे पे खड़ा होना पड़ रहा है, हर जगह बैरिकेडिंग लगानी पड़ रही है। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ही डिजाइन किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अच्छे खासे विकास को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो इतना अच्छा काम करना चाहते थे उसका गुड़ गोबर मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। किसानों के लिए जो है कहा था कि बत्ती जो है 24 घंटे करेंगे, लेकिन किसानों की सिंचाई के लिए जो है बत्ती ही नहीं गाँव में जाती है। बेटा नए हो तुम, एक भी बिजली का कारखाना बीजेपी ने नहीं लगाया। आप बताइए, हरदागंज का, हमारे अलीगढ़ के लोग होंगे, हरदागंज के लोग जानते होंगे, 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। कानपुर में पनकी में 1/660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगा, समाजवादी सरकार में लगा। निवेली लिग्नाइट में थर्मल प्लांट लगा, समाजवादी सरकार में लगा। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा, समाजवादी सरकार में लगा। एटा में जो प्लांट लगा वो समाजवादी सरकार में लगा। अंबेडकर नगर में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट एनटीपीसी ने लगाया, वो समाजवादी सरकार में लगा। इसी तरह मेजा में, इलाहाबाद में एनटीपीसी का और जेपी का, अब तो जेपी भी चला गया।
वो बंद हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या उम्मीद करोगे आप? सुगंध होगी वहां, बदबू ही आएगी। इन्हें सुगंध नहीं पसंद, दुर्गंध पसंद है। और इसीलिए इन्होंने कन्नौज का हमारा परफ्यूमरी पार्क को रोक दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें सुगंध नहीं पसंद है, इन्हें दुर्गंध पसंद है। और गोमती रिवर फ्रंट एक एग्जाम्पलरी काम किया समाजवादी सरकार ने कि एक शहर में साफ कैसे बहे, उसके लिए रिवर फ्रंट बनाया गया था। कुछ ही मीटर अगर काम पूरा कर दिया होता तो आज साफ सुथरा पानी बह रहा होता, कहीं भी गंदगी बदबू आपको सूंघने और देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसको दुर्गंध पसंद है। और ये क्रूज क्या चलाएंगे जो मेट्रो नहीं बढ़ा पाए आगे। फिर सुना इन्होंने कहा कि पानी पे मेट्रो चलाएंगे। तो जो हमारी मेट्रो नहीं चला पा रहे हैं समाजवादियों की बनाई हुई, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। 10 साल में बताओ 1 इंच बढ़ाई उन्होंने मेट्रो। और वो कह रहे हैं कि हम गोमती में मेट्रो चलाएंगे, वाटर मेट्रो चलाएंगे। इनसे कोई उम्मीद मत करिए विकास की। हाँ, सुना मैंने कि ये कुछ इशू एक ऐसा आया है जो हमारी जानकारी में भी नहीं था कि रात के इतने बजे तक वोट पड़ते रहे। हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है। अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, इंग्लैंड है, कई देश हैं दुनिया के जो हमसे आगे हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। उन देशों में बैलेट से वोट पड़ रहा है। जर्मनी में यहां तक माना जाता है कि अगर आपने ईवीएम इस्तेमाल किया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ईवीएम इस्तेमाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जर्मनी में। वहीं हमारे यहां बताइए ईवीएम है, वीवीपैट है, सीपीयू एक यूनिट है और न जाने क्या क्या है। हमारा पक्ष रहा है कि हम लोग बैलेट की तरफ लौटें, जिसमें कम से कम हम लोगों को दिखाई देगा। और जब ठप्पा हमारा गरीब मारेगा तो उससे गुस्सा कम से कम थोड़ा सरकार के खिलाफ निकलेगा। बटन दबाने से गुस्सा पूरा नहीं निकल पा रहा है। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति कर रहे हैं। छात्र, उनकी मांग है कि छात्र संघ बहाली। तो सवाल आपसे भी करने कई बार कहा गया। मैं एक काम करूंगा कि सुना है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी कोई छात्र संघ की व्यवस्था है। तो हम अपने सरकार बनने पर छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका एक डेलीगेशन दुनिया की जितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भेजेंगे और देख करके आए, अनुभव शेयर करें। और वहां के जो प्रतिनिधि हों उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, उनकी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कराएंगे और उसमें आपको भी बुलाएंगे। ये ग्राम पंचायत के चुनाव का अभी तक घोषित नहीं हो पाया। यहाँ सब तैयार बैठे हैं। नहीं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इन्होंने वोट काटे हैं और पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नंदलाल वाले मामले में अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में एक भी नागरिक का वोट नहीं कटता। वोट होना इसका मतलब आप नागरिक हैं, और नागरिक अगर हैं तो आपका वोट अधिकार है। इलेक्शन कमीशन वोट नहीं बनवा रहा है, वोट कटवाने की साजिश कर रहा है, वो भी बीजेपी से मिलकर के। इसलिए महंगाई से बचाइए, भ्रष्टाचार से बचाइए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से बचाइए, पीडीए के साथ चलिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हमारा सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का।